आप सभी को तनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आज की जोरदार धमाकेदार शानदार धुरंधर सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी सारी क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 यानी कि साणिक तक पूरा बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो मैं आपको फुल दावे के साथ ये गारंटी देता हूँ कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। जितने पैटर्न्स को हमने डिस्कस किया है सारे के सारे सवाल आपको उन्हीं पैटर्न में से मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को नया देख रहे हैं फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी आने वाली जर्नी में ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीयता। इसके पहले कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मेरा दावा है ये कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो सातत्य तथा अवकलनीयता का ऐसा कोई सवाल नहीं छूटेगा जो तुम ना कर पाओ। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के जल्दी से एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा तो देखो भाई साहब, सातत्य तथा अवकलनीयता में यानी कि लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पूरा नाम ये होता है। तो लिमिट आप लोग क्लास 11th में पढ़ करके आए होते हो, लेकिन फिर से वही बात कहना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। 11th क्लास में ढंग से कोई पढ़ता ही नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि भैया लिमिट क्या होती है और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअलिटी में लिमिट का मीनिंग होता क्या है। तो लिमिट को हिंदी में हम कहते हैं सीमा। सर होती कैसे है, काम कैसे करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, इसको मैं आपको शुद्ध देसी भाषा में समझाता हूँ। मान लो ये घर है तुम्हारा, दिस इज योर होम। तुम्हारे घर पे आने के कई सारे रास्ते होते हैं। तुम कहोगे सर हम इस गली से अपने घर आ सकते हैं, हम इस गली से अपने घर आ सकते हैं, हम इस गली से अपने घर आ सकते हैं और इस गली से भी अपने घर आ सकते हैं। तो आप तो 3D वर्ल्ड में घूम रहे हो, तो आप कहीं से भी आ सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स में दुनिया चल रही है 2D पर, तो हम 2D में समझते हैं। जैसे ध्यान से देखो, ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये नंबर लाइन है। मान लेते हैं ये 0 है, ये तुम्हारा घर है। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे तुम देखो ध्यान से, तो इस 0 के पास पहुंचने के तुम पर कितने रास्ते हैं? तो सर आप बोलोगे 2 रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? सर एक रास्ता तो ये आता है हमारा राइट हैंड साइड से, और एक रास्ता हमारा आता है सर लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो रास्ता राइट हैंड साइड से आता है उसको बोलते हैं RHL। RHL सर इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। और भाई साहब जो रास्ता तुम्हारे लेफ्ट हैंड से आता है उसको बोलते हैं LHL। सर मतलब क्या है इसका? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं पूरी बात। तुम अपने घर पहुंच रहे हो तो तुम चाहे किसी रास्ते से आओ, अगर तुम अपने घर पहुंच गए हो तो कहा जाएगा भाई साहब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सेम इसी प्रकार से तुम 0 पे पहुंचना चाह रहे हो तो तुम चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, मंजिल तुम्हारी एक ही है, मंजिल तुम्हारा 0 है। तो अगर तुम 0 को प्राप्त करने में सक्षम हो दोनों रास्तों से तो कहा जाएगा कि कोई फंक्शन तुम्हें दिया जाएगा, उस फंक्शन की 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उस फंक्शन की 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कहने का ये है कि तुम्हें कोई फंक्शन दिया जाएगा आपके प्रश्न के अंदर और पूछा जाएगा इस प्रश्न की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई बिंदु देगा, सपोज करो तुमसे उसने बोला कि 0 पे चेक करो क्या 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे, 0 पे एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, हम पहले आएंगे 0 के राइट हैंड से। तो राइट हैंड से आने का मतलब क्या है कि 0 से थोड़ा सा आगे से आएंगे तो उसको दिखाते हैं 0 पॉजिटिव से। उसको कैसे दिखाते हैं? 0 पॉजिटिव से। 0 के लेफ्ट हैंड से आएंगे उसको दिखाते हैं सर काय से? 0 नेगेटिव से। उसको कैसे दिखाते हैं? 0 नेगेटिव से। काफी सारी किताबों में ऐसा भी बोला जाता है कि 0 के राइट हैंड से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 0 से थोड़ा सा आगे से आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, या इसकी जगह पे हम लिखते हैं 0 प्लस H, और 0 से जस्ट हल्का सा पीछे उसको बोलते हैं 0 माइनस H। तो ये पूरी कहानी होती है। क्वेश्चन जो दिया जाता है वो आपको इस फॉर्मेट में दिया जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। आपसे पूछते हैं कि x बराबर 0 पर इसकी लिमिट क्या होगी। तो 99% बच्चों का जो गलत फहमी है वो दूर करने जा रहा हूं। वो गलत फहमी है क्या? वो x टेंस टू, इसका मतलब होता है टेंस टू, x टेंस टू, इसका मतलब होता है कि उसकी तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम डायरेक्ट x का मान 0 कर दो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम डायरेक्ट x का मान 0 कर दो। इसका मतलब होता है कि x का मान लगभग 0 के बराबर है। हम 0 पे अप्रोच कर रहे हैं, 0 पे टेंड कर रहे हैं, और 0 पे पहुंचे नहीं है, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये निकाल देना दिमाग से कि सर x टेंड टू 0 का मतलब क्या है। फिर सर सवालों में ऐसा क्यों करते हैं? अब सवालों में ऐसा इसलिए करते हैं, मान लो
एक संख्या मैंने लिखी यहाँ पे, वो क्या लिखी मैंने, 0.0000000001। एक संख्या मैंने लिखी 0। तो अब तुम अपने प्रश्न को हल कर रहे हो, तुम तो प्रश्न को हल करते समय तो 0.001 तुम इतना बड़ा नंबर लिखोगे, ये क्या है, ये लगभग ना के बराबर ही तो हुआ, 0.00001। इसका मतलब क्या, कुछ नहीं, जीरो ही हो गया। तो लगभग मोटा मोटा अंदाजा भाषा में इसको हम जीरो मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में ये जीरो होता नहीं है। तो दिमाग में बिठाए रखना हमेशा कि यहाँ पर जो x टेंड टू जीरो हम जो करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो संख्या लगभग लगभग है। केवल अपनी गणितीय कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम उसको वो लगभग लगभग मोटे मोटे अंदाजे में वो पूरा पूरा नंबर मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो नंबर उसके बराबर नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई। एक बहुत बड़ी बात मैंने तुम्हें दोबारा समझाया कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए RHL और LHL के दोनों के मान बराबर होने चाहिए। मतलब क्या है, चाहे तुम राइट हैंड से आओ चाहे तुम लेफ्ट हैंड से आओ, दोनों बात बराबर होनी चाहिए। सर कैसे होनी चाहिए, देखो भाई साहब ऐसे होनी चाहिए, जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है तुम्हें और तुमको ये चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर तुम्हें चेक करना है। तो दो तरह की किताबें हैं, RD शर्मा में देखोगे वहां पर तुम्हें कुछ अलग लैंग्वेज मिलेगी, NCERT में कुछ अलग लैंग्वेज मिलेगी। तो दोनों ही बता देता हूँ। देखो क्या होता है, कहानी कुछ नहीं है। सबसे पहला काम सर क्या है, हम आ रहे हैं लेफ्ट हैंड से, किसी से भी आओ तो हम पहले लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड से आने का क्या मतलब है, ऐसे आएंगे, देखो 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। काफी सारी किताबों में स्टैंडर्ड बुक्स में यहाँ पे 0 के ऊपर नेगेटिव बना देता है। इसका मतलब कुछ नहीं, भी तो मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जस्ट 0 से पीछे से आ रहे हैं हम, ठीक है, f ऑफ x। फिर हम बात करते हैं काय की सर, फिर हम बात करते हैं सर RHL की। तो RHL में भी कहानी सेम होती है, बस यहाँ पे 0 पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब क्या है, हम 0 के हल्का सा आगे से आ रहे हैं, 0 से हम थोड़ा सा आगे से आ रहे हैं, तो उसको 0 पॉजिटिव बोलते हैं। वहीं जब बात करते हैं NCERT के अंदर, तो NCERT के अंदर इसको कैसे लिखते हैं, NCERT में इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। मतलब NCERT में क्या किया गया है, तो 0 नेगेटिव लिखा है, 0 पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब वही है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चे को ज्यादा दिक्कत ना आएगी क्या लिखा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सूक्ष्म अंतर माना h का। जस्ट मैंने तुम्हें अभी पीछे बताया था, ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं 0 प्लस h। मतलब h यहाँ पे बहुत छोटी चीज है, h यहाँ पे 0.0000 करके बहुत सूक्ष्म चीज है, तो 0 से हल्का सा 0 को आगे बढ़ाती है, इसीलिए इसको लिखते हैं हम 0 प्लस h। वैसे ही यहाँ पे h क्या है, ये बहुत 0 से बिल्कुल 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 पीछे की रास्ता है, थोड़ा सा पीछे है, तो इसको लिख देते हैं कितना, 0 माइनस h। तो वही काम NCERT में किया गया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, इसको ऐसे लिख देते हैं बस। वैसे ही अगर यहाँ पे हम पूरा चर्चा खोल के लिखें तो ये होगी क्या की भाषा, ये होगी सर LHL की परिभाषा। वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, सर ये हो गई RHL की परिभाषा। दोनों बातें सेम ही हैं। सवालों को कैसे करेंगे ध्यान से देखो, तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें कंटिन्यूटी में और डिफरेंशियबिलिटी में बस तुम्हें लिमिट ही निकाल के चेक करना है, बराबर आ गया तो है, नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो करना कैसे है, तुम्हें करना ऐसे है, हम जब सवालों को हल करेंगे तो h की जगह पे हम पूरा का पूरा 0 पुट करेंगे। वही बात आ गई सर, वैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर तुम h की जगह पे 0.0000 समथिंग पुट करोगे तो बहुत बड़ा लगेगा, काफी ऑकवर्ड लगेगा देखने में। वहीं अगर तुम डायरेक्ट मोटी मोटी भाषा में इसको लगभग 0 कह दोगे तो अपनी केवल जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाएंगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पे इस पूरी कहानी को ना लिख करके डायरेक्ट मोटी मोटी भाषा में 0 लिख देते हैं। तो बस ये छोटी सी कहानी थी काय की, लिमिट की, करना कुछ नहीं है। कोई सवाल अगर मान लो आ गया तो उसमें तुम्हें केवल यही करना है, सर एक सवाल करा के दिखा दो, लो करा देते हैं, देखो सवाल देखो एक सवाल तुम्हें करा के दिखा देते हैं, लिमिट का सवाल, देखो ध्यान से मान लेते हैं, देखो ये सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तुम्हें ये निकालना है क्या x अपॉन या मॉड x अपॉन x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ध्यान से समझना। तुम्हें चाहिए किसकी वैल्यू, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, मान ली ये हमने सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। कितने बच्चों को पता है इसके बारे में, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। सर ये क्या करता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या करता है, ध्यान से देखो, ये केवल पूर्णांकों को उठाता है, अपने लेफ्ट हैंड पे आने वाले पूर्णांकों को उठाता है। कैसे उठाता है, देखो ध्यान से, जैसे नंबर लाइन की बात करूंगा, जैसे 0 है, यहाँ बहुत सारे नंबर आएंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। अब कोई बच्चा मुझसे बोले सर ये कैसे काम करता है, मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड के सबसे बड़े पूर्णांक को उठाता है। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड के सबसे
बड़े पूर्णांक को उठाता है। ये क्या करता है? लेफ्ट हैंड के सबसे बड़े पूर्णांक को उठाता है। कैसे उठाता है देखो ध्यान से। कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो का मान कितना होगा, तो ध्यान से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो का मान क्या होगा। ध्यान से देखो, अगर इसके अंदर कोई इंटीजर आ गया, इसके अंदर ही तो ऑलरेडी पूर्णांक है ही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन काम ही नहीं करेगा। ये ऑलरेडी पूर्णांक है, तो पूर्णांक का आंसर पूर्णांक ही आता है। अब कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर 0.001 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर 0.001 की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखना, 0.001 पूर्णांक तो है नहीं है, जस्ट यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा, जीरो के बिल्कुल नजदीक होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तुमने डाल दिया। ये क्या करता है? ये लेफ्ट हैंड के सबसे बड़े पूर्णांक को उठाता है। तो 0.001 के लेफ्ट हैंड पे सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है सर? जीरो है। क्या है सर? जीरो है। तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान जीरो आएगा। वैसे ही अगर ये लिखा है 0.99999, तो जल्दबाजी में कोई बच्चा इसका आंसर वन मत कर देना। कोई बच्चा सोचे कि हाँ कि लगभग वन के बराबर पहुंच रहे हैं, तब भी नहीं, इसका आंसर तब भी जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। जब जब अंदर पूर्णांक नहीं होगा, तब तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना असर दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? लेफ्ट हैंड के सबसे बड़े मान को उठाएगा। ध्यान से देखो, 0.0999 यहां कहीं आएगा, जस्ट बिल्कुल वन के नजदीक में आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वन तो है नहीं है, पूर्णांक तो है नहीं है। जब पूर्णांक नहीं है तो क्या करेगा? लेफ्ट हैंड पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है सर? जीरो है। तो ध्यान रखना, ऐसी कितनी वैल्यूज बन जाएंगी? इनफाइनाइट वैल्यू बनेंगी। क्यों? क्योंकि जीरो और वन के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो 0.000 करके जितने नंबर होंगे उन सब का आंसर जीरो आएगा। ठीक, अच्छा। अगर वहीं कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर 0 पॉइंट तो हमने देख लिया, इसका और बताओ माइनस के 0.999 का। अगर ये लिखा है माइनस के 0.999 लिखा हुआ है, सर इसका मतलब क्या है? तो कोई बच्चा मुझसे बोलेगा ये यहां होगा, इसका आंसर भी जीरो कर देंगे। बिल्कुल गलत जवाब। मैंने क्या बोला? लेफ्ट हैंड का सबसे बड़ा वैल्यू। अब 0.999 माइनस का अगर तुम ले रहे हो, तो जस्ट -1 के इधर होगा ना, वो माइनस का 0.9999, तो ये पूर्णांक तो है नहीं है। तो लेफ्ट हैंड पे चेक करना, लेफ्ट हैंड पे सबसे बड़ा कौन है? लेफ्ट हैंड पे सबसे बड़ा सर माइनस का वन है। माइनस का दोस्तों छोटा हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव में बढ़ने पर संख्या कैसी होती जाती है? घटती चली जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? अब सर -1 है। तो इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा माइनस का वन। बताओ, कहानी पल्ले पड़ रही है? मजा आ रहा है? तो ऐसे काम करता है कौन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। चलिए अब अपने हम सवाल पे आ जाते हैं। क्या है सवाल? हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। चेक करते हैं, चलो ध्यान से। तो वही पुराना खेल सर, पहले हम चेक करेंगे किसको? पहले चेक करेंगे सर LHL को। चलिए LHL को चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे सर? पहली बात क्या होती है? LHL का मतलब क्या है? जीरो के लेफ्ट हैंड से आ रहा है। ध्यान से देखो, हम यहां से आ रहे हैं अभी। LHL यही तो होती है अपनी LHL। चलो आते हैं, चलो ध्यान से देखो। लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, हम आ रहे हैं लेफ्ट हैंड से। फंक्शन आएगा मेरा fx, यानी सर कितना? लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, और यहां आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ध्यान से मुझे बच्चा बताना कमेंट करके, इसका वैल्यू कितना आएगा? क्या कोई बच्चा है ऐसा धुरंधर जो मुझे इसका आंसर बता पाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालना चाह रहे हैं और x जीरो नेगेटिव पे अप्रोच कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो। जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है? जस्ट जीरो के बिल्कुल यहां होगा, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव डायरेक्शन में, जस्ट जीरो के बगल में होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। और सर हमने अभी सीखा है कि अगर जीरो के बगल में कोई नंबर है, बिल्कुल समीप है, बिल्कुल नेगेटिव पे है, तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना कमाल दिखा देगा। वो क्या करेगा? लेफ्ट हैंड पे सबसे बड़े इंटीजर को लेकर के आएगा। तो लेफ्ट हैंड पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -1 है। यस, तो भाई साहब इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा सर -1। बोलो हाँ ना, बोलो समझ में आया? इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा -1। अच्छा, अच्छी बात है। अब चेक करते हैं सर RHL कितना आएगा। ध्यान से देखो, अब चेक करते हैं इसका RHL कितना आएगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x। ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ध्यान से मुझे बताओ फटाफट से कमेंट करके, अब हम कहां खड़े हैं सर? अब हम खड़े हैं जीरो के थोड़ा सा आगे, 0+h पे खड़े हुए हैं, यहां खड़े हुए हैं। तो अरे यहां पे इस स्थिति में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना काम दिखाएगा। जस्ट इसके पीछे वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा सर? जीरो। यस, तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर जीरो आ गया। सर कहानी खत्म हो गई। क्यों सर? LHL RHL एक दूसरे के बराबर नहीं आए सर। LHL RHL एक दूसरे के बराबर नहीं आए सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भैया इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। डज नॉट एग्जिस्ट है मतलब इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। लिख देंगे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख लो,
हिंदी इंग्लिश दोनों में सीखो। सीमा का अस्तित्व नहीं है। बोलो मजा आया। सीमा का अस्तित्व नहीं है। देख रहे हो सवाल कितना छोटा था, ये कितना छोटा लग रहा है देखने में, और हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें सिखा के गया ये वाला सवाल। तो सवाल जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, बेशक सवाल छोटा है लेकिन तुम्हें सिखा करके गया ये काफी सारी नॉलेज। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सर एक डाउट आ रहा है, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया गया। अरे यार एनसीईआरटी में देखो कैसे दिया गया। इसी सवाल को हम ऐसे और कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं। एनसीईआरटी की भाषा में करेंगे इसको, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तुम चाहे कैसे भी कर आना एग्जाम में, लेकिन तुम भी ऐसे ही करो। कैसे करोगे देखो ध्यान से, पहले निकालेंगे सर हम क्या, LHL। लिखना तो मैं भी ऐसे ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, वही पुरानी कहावत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस h। पल्ले पड़ गया। x यहाँ पे वो बिंदु है जहां चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं। x यहाँ वो बिंदु है जहां पे हम चेक कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो x यहाँ पे वो बिंदु है। ठीक है, बोलो पल्ले पड़ गया यहाँ तक। ठीक है, तो करना कैसे है, करना कुछ नहीं है। तुम्हें फंक्शन जो देखो ध्यान से, इसको x मान के देखो कि f(x) है। तो तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हें फंक्शन दे रखा है यहाँ x की जगह पे कितना रख दो, यहाँ पे x माइनस h रख दो। रख देते हैं सर, क्या होगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x की जगह पे x माइनस h रखोगे, मतलब फंक्शन क्या था तुम्हारा, ये था। तो इसके अंदर लिखोगे इसके अंदर लिखेंगे सर x माइनस h। बताओ पल्ले पड़ गया। इसके अंदर लिखेंगे सर कितना, इसके अंदर लिखेंगे सर x माइनस के h लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, लिमिट h टेंड्स टू 0। सर अब क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो। अब इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे तो x का मान तो 0 हो गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ सर बचा माइनस के h। यहाँ पे कितना बच गया सर, यहाँ पे बच गया माइनस के h। और इसका आंसर कितना आ गया सर, ये पूर्णांक है ऑलरेडी, ये h मान लो एक पूर्णांक दे रखा है, तो मान के चलते हैं h मान लेते हैं एक पूर्णांक है, तो इसका आंसर आ गया माइनस के h। और लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो इसका आंसर लगभग लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस h तुम लगा के बैठे हुए हो। और एक बात तो ध्यान से सुनना, क्या बात है सर, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी एक बात और है कि हम जो आ रहे हैं वो 0 के लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, हम आ रहे हैं 0 के लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं। तो सर होगा क्या, तो होगा कुछ नहीं, ये जो वैल्यू है आपकी ये -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर, -1, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम 0 के लेफ्ट हैंड से आते हैं तो जस्ट उसके बाद में लेफ्ट हैंड पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन आता है, -1 आता है। तो यहाँ पे कितना आ गया सर, -1 आ गया। अच्छी बात है। इसी प्रकार से तुम निकाल सकते हो कितना, RHL। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। सर इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इसका मतलब कुछ नहीं, हम कहाँ चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 0 पर। हम कहाँ पर चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 0 पर। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस h। 0 पर चेक कर रहे हो तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर h आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर h आ गया सर, इसका मतलब क्या है, ये h आ गया ओवरऑल निकल के बाहर, h टेंड्स टू 0, ये h आ गया सर। यहाँ h की जगह पे 0 लगाओगे, सर आंसर कितना आ गया, आंसर सर हमारा 0 आ गया। ठीक, बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, मजा आया। तो ऐसे सवालों को तुम्हें ऐसे करना है, चाहे तुम ऐसे करो चाहे तुम ऐसे करो, दोनों में नंबर तुम्हें पूरे ही मिलेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं किसकी सर, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। देखो ध्यान से, अब बात करते हैं सातत्यता की। कंटिन्यूटी, सातत्यता, ये कैसे काम करती है, देखो ध्यान से, कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी वेरी सिंपल। जो बच्चा लिमिट समझ गया वो इसको भी समझ जाएगा। ये क्या है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। देखो LHL बराबर RHL बराबर होती है तब हम जानते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात, अगर ये दोनों वैल्यू जिस बिंदु पे हमने लिमिट निकाली है या जिस बिंदु पे हम चेक कर रहे हैं सातत्यता, अगर उसके भी बराबर आ जाती है तो कह देंगे दिया गया फलन हमारा कंटिन्यूअस है, काम खत्म हो गया। बस इतना सा काम करना है। एक स्टेप और बढ़ गया, वो स्टेप क्या है कि जिस बिंदु पे हम चेक कर रहे हैं उस बिंदु पे फंक्शन का मान LHL RHL के मान के बराबर आ जाए, बस बात खत्म। सर इसका देसी भाषा मतलब क्या है, इसका देसी भाषा मतलब ये है, अगर तुम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो, ग्राफ तुम्हारा कहीं टूटना नहीं चाहिए। कैसे, जैसे ये तुमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, तुमने ये ग्राफ बना दिया, क्या तुमने ये ग्राफ बना दिया, कहीं नहीं टूटा, कंटिन्यूअस है। तुमने ये ग्राफ बना दिया, ध्यान से देखना, अगर तुमने ये ग्राफ बना दिया
ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमने जस्ट अभी देखा था। तो ये ग्राफ टूट गया, जो ग्राफ टूट जाता है उसे हम कंटिन्यूस ग्राफ नहीं कहते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो फंक्शन हमारा ग्राफिकली बनाने पर ब्रेक हो जाता है उसे हम डिसकंटिन्यूस बोलते हैं, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, वो सातत्य नहीं है। लेकिन जो ग्राफ नहीं टूटता है, स्मूथली बनता चला जाता है, ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इतना सा काम तुम्हें क्या करना है, तो उसकी सर परिभाषा कैसी बनी, ऐसे बनेगी, देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच बराबर f ऑफ x। काम खत्म हो गया। ये छोटी सी परिभाषा तुम्हें याद रखनी है, इससे तुम सारे सवालों को हल कर लोगे। या कुछ दूसरी भाषा में लिखनी है तो ऐसे लिख लो, अगर तुम ये लिखना नहीं चाह रहे हो तो ऐसे लिख लो, तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव बराबर f ऑफ a। बोथ आर सेम, चाहे ऐसी बात को ऐसा कह लो, चाहे ऐसी बात को ऐसा कह लो, दोनों ही बातें सेम है। ये आर डी शर्मा में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, अब बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ और आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात तुमने ऑब्जर्व करी, हमने ये ऑब्जर्व किया कि सर कंटिन्यूस अगर है फंक्शन तो उसके अंदर लिमिट वाली कंडीशन आ रही है, उसके अंदर लिमिट वाली कंडीशन आ रही है, लेकिन लिमिट वाली कंडीशन में ये कंडीशन नहीं आ रही थी। तो ऐसे क्या सीखे रहे कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा उसकी सीमा सदैव अस्तित्व में होगी। समझ गए? मतलब क्या है सर इसका, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब हो गया उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट वाली कंडीशन में केवल ये दो ही शर्त थी, बस ये दोनों, उसमें ये नहीं था। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो पक्का नहीं कह सकते हैं इस बात को। लेकिन कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये पक्का कह सकते हैं। इसका उल्टा सत्य नहीं है, बस इतना ही काफी है। अवकलनीयता के लिए एक और वीडियो लेकर के आऊंगा मैं कल, आज इतना ही कराएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्या कि देखो ध्यान से, क्या एफ एक्स बराबर ये एक्स है 5 लिखा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 2 पर संतत है। अब एक चीज ध्यान से समझना, इन्हीं वाले ऐसे क्वेश्चनों को एक बार में ही क्लियर कर दूंगा। देखो ध्यान से, अगर तुमको फंक्शन कुछ इस प्रकार का दिया गया है, किस प्रकार का है, ए माइनस ए या कुछ बी दिया है, और तुम्हें इस तरह से दे रखा है एक्स ग्रेटर देन के, एक्स लेस देन के, एक्स बराबर के। अगर फंक्शन की डिजाइन ऐसी है तो करना कुछ नहीं है, जब हम एलएचएल निकालेंगे तो जिस बिंदु पे निकालना है हम चेक करेंगे, ये बिंदु वहां पे के है, मान लो यहाँ पे बिंदु है के, तो अगर हमें एलएचएल चाहिए तो एलएचएल का मतलब क्या है, हम लेफ्ट हैंड से आएंगे। किसके लेफ्ट हैंड से आएंगे? जिस बिंदु पे निकालना चाह रहे हैं, तो के लेफ्ट हैंड से आएंगे, तो फंक्शन कौन सा उठाएंगे, के लेफ्ट हैंड में फंक्शन कौन है, माइनस का ए, तो फंक्शन का काम कौन करेगा, माइनस का ए करेगा। अगर हम राइट हैंड से आएंगे, यानी कि के से ग्रेटर देन आएंगे, हम थोड़ा आगे से आएंगे, तो वहां फंक्शन हमारा ये वाला काम करेगा। अगर एग्जैक्ट बिंदु पे चेक करना चाह रहे हैं, वो दे रखी है हमें, एक्स बराबर के पे मान के उसने दे रखा, उसने उससे दे रखा, कुछ भी दे रखा होता है तुम्हें, ऐसे तुम्हें करना है। अच्छा, अगर तुम्हें बहुत सारे सवाल दिख जाए तो ध्यान रखना, जहां तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आएगा, जहां तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आएगा वहीं तुम्हें लिमिट निकालनी है, वहीं तुम्हें कंटिन्यूस चेक करना है, जहां तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा। वो तुम्हें क्वेश्चन करो तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, हमसे कह रहा है कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स है जब एक्स का मान 1 या 1 से छोटा है। ये बराबर और लेस देन का मतलब क्या है, एक्स का मान या तो 1 है या 1 से छोटा है। ठीक है, एक्स बराबर 2 पर संतत है, हमसे पूछ रहे हैं क्या ये एक्स बराबर 2 पर संतत है कि नहीं है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मजा आ जाएगा तुम्हें, बहुत ध्यान से देखो। देखो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स का मान 1 या 1 से छोटा है, 5 एक्स का मान 1 से बड़ा है। सर हम तो एक ही बात जानते हैं, सर क्या जानते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं। एलएचएल निकालते हैं सर हम पहले, एलएचएल पहली चीज। सर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच। पहले इतना लिख लो, उसके बाद चेक करो करना क्या है। देखो ध्यान से, अब मैं चेक करना चाह रहा हूं काय पे, हमसे पूछ रहा है x बराबर 2 पर। तो कोई बच्चा मुझे बताओ कि x बराबर 2 के लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा। अगर x बराबर 1 बोलता वो तो हम ये फंक्शन उठाते, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 1 सम्मिलित है, लेकिन x बराबर 2 है, यानी कि 1 से बड़ा वैल्यू है, तो 1 से बड़े वैल्यू के लिए कौन सा काम करेगा भैया, ये काम करेगा, ये लिखा है 5 काम करेगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ बोलो। तो 2 का मतलब क्या है,
हम हर बार ये 5 ही उठाएंगे। क्यों? क्योंकि x बराबर 2 यहाँ पे इसी वाले में आएगा जहाँ पे x का मान 1 से ज़्यादा है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलो हाँ या ना। ठीक, चलिए तो होगा क्या, इस 5 फंक्शन के पास तो x ही नहीं है, तो x की जगह पे हम रखते थे यहाँ पे x माइनस एच, लेकिन यहाँ पर तो x है ही नहीं है, तो डायरेक्ट 5 उतर के आ जाएगा, काम खत्म हो गया, डायरेक्ट आ गया 5। ये क्या हो गया, ये इसकी होगी LHL। दूसरी चीज निकालते हैं सर, RHL। देखो ध्यान से, RHL कैसे निकालेंगे, देखो वही सेम कहानी लिख लो यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0, h टेंस टू 0 लिखते हैं, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच। सेम लॉजिक, यहाँ पे x है ही नहीं है, तो x की जगह पे तुम कहाँ से रखोगे x प्लस एच, तो यहाँ पे भी हूबहू 5 आ जाएगा सर, ये भी आ गया, सेम सेम आ गया। दूसरी बात सर, x बराबर 2 पे फंक्शन का मान कितना होगा, ध्यान से देखो, f ऑफ 2 का मान उसने दिया है तुम्हें, देखो ध्यान से, f बराबर 2 पे मान कितना आएगा, देखो 2 पे मान भी 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, 2 के लिए फंक्शन ये तो काम करेगा 5 वाला, ये तो काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सारे के सारे मान 1 या 1 से छोटे हैं, हमें चेक करना है 2 पे, तो 2 तो यहीं पे आता है बस, तो यहाँ पे भी कितना आ गया सर, 5 ही आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सर तीनों ही केस के मान बराबर आ गए, आपने जैसा बताया था वैसा हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, अतः LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है, खत्म। तो ऐसे तुम्हें करना है, कोई कठिन था सवाल, मजा आया इस सवाल में, कुछ नहीं करना, तुम्हें जो समझा दिया वैसे ही करना है, इससे आगे एक भी स्टेप नहीं बढ़ना, इतना में तुम्हारा काम चल जाएगा। आगे चलते हैं अगला सवाल देखो ध्यान से, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखो क्या सवाल है, जांच कीजिए f(x) बराबर x² माइनस के साइन x प्लस के 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत पूछ रहा है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस सारा खेल किसका सर, LHL RHL का दिया है, क्या दिया रखा देखो ध्यान से, f(x) बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5। चलो पहला काम सर क्या, LHL कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, वही सेम कहानी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस एच। सर करना कुछ नहीं है, पूरे सवाल में x की जगह पे x माइनस एच रख दो, रखो जल्दी फटाफट रखो, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के साइन x माइनस एच और प्लस के कितना 5, और लिमिट कितनी चल रही है, लिमिट h टेंस टू 0 चल रही है। बहुत बढ़िया, चेक क्या पे करना है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे x बराबर पाई पे चेक करना है, x बराबर पाई पर। चलो तो पहले 0 डाल दो इसके अंदर, क्या आएगा देखो, x माइनस 0 का स्क्वायर माइनस के साइन x माइनस 0 प्लस के 5। अब हम चेक कर रहे हैं सर काय पे, हम चेक कर रहे हैं 0 पे, x बराबर 0 डाल दो इसके अंदर, तो ये 0 ये हो गया, x बराबर पाई पे चेक कर रहे हैं यार, तो यहाँ पाई डाल दो फटाफट, तो पाई का स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस 5, और सभी लोग जानते हैं कि साइन पाई का मान 0 होता है, तो यहाँ से कितना आ गया सर, पाई स्क्वायर प्लस के 5। ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा, ये आ गई सर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत अच्छी बात है सर, अब राइट हैंड लिमिट और निकालनी है, चलिए राइट हैंड लिमिट की चर्चा करते हैं। RHL देखो ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच, आगे बढ़ो, तो लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के साइन x प्लस एच और प्लस के 5। सेम कहानी वही वाली है, करना कुछ नहीं है, बस डाल दो फटाफट, तो कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के साइन x प्लस के 5, अगेन रखेंगे यहाँ पे x से पे पाई, तो क्या आएगा देखो, पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस के 5, तो सर ये भी कितना आ गया दोबारा से, पाई स्क्वायर प्लस के 5 आ गया। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। एक काम करो, आप फंक्शन पर निकालनी है, यानी कि जो पॉइंट दे रखा है उस पर निकालो। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, x बराबर पाई पर डायरेक्ट फलन का मान निकालो, f ऑफ पाई रखो डायरेक्ट यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई और प्लस के 5, फिर से वही सेम कहानी, साइन पाई का मान 0, सर ये कितना आ गया, सर ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस के 5, और सर हो चुकी है, बल्ले बल्ले, हमें ये तो लेके आना था। ध्यान से देखो, सातत्य होने के लिए हमें क्या चाहिए, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन पर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, और तीनों सेम आ चुकी है। देखेंगे यहाँ पे क्या, अतः दिया गया फलन x बराबर पाई पर संतत है। बताओ मजा आया,
काम खत्म हो गया। लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्या यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ पाई, काम खत्म। बोलो मजा आया? कितने बच्चों को यहां तक क्रिस्टल क्लैरिटी है? फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी भी नहीं, टेंशन मत लो, तुम पढ़ रहे हो तेनगुरिया सर पे, यहाँ पे तुम्हें हर चीज फीलिंग करा के ही कराई जाएगी। बहुत सिंपल सवाल सर, का को डरप चल रहे हो, का देखिए डरप चल रहे हो यार, देखो ध्यान से, काम खत्म हो गया तुम्हारा। देखो दिया है, ये सवाल काफी अच्छा है। क्या दिया गया है देखो, fx बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 है, जब x का मान 0 है। ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर क्यों ऐसा कह रहे हो आप? क्योंकि ये सवाल हर बार आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस सवाल का कॉन्सेप्ट जो लॉजिक है थोड़ा सा अलग हटके लगने वाला है। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर तुम परिभाषा लगाओगे, सपोज करते हैं यहां पे तुम लगाने चले गए परिभाषा, तो उससे होगा क्या भैया, परिभाषा अगर तुम लगाओगे यहां पे देखोगे तो क्या होगा, देखो अब मैं करके तुम्हें दिखा रहा हूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर करोगे, साइन 1/x माइनस एच करोगे, फिर क्या करोगे, यहाँ पे तुम h की जगह 0 रखोगे, साइन 1/x, कहानी सेम हो गई है। अब तो यहाँ पे x का मान जब 0 डालोगे तो तुम इसकी लिमिट कैसे निकालोगे, ये तो क्या बन गया, ये 0 और साइन 1/0 इंडिटरमिनेट 1, ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो तुम्हारा डिफाइन ही नहीं है, तो सर इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें हम थोड़ी सी अलग अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, हम इसको रेंज से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। देखो भैया, लिखेंगे हम वैसे ही, देखो LHL निकालने की चर्चा करते हैं, यहाँ पे हम LHL की बात करते हैं, करेंगे सेम कहानी वही, लिमिट h टेंड्स टू, सेम कहानी लिखेंगे यहाँ पे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच बराबर x माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/x माइनस एच है। तो सेम कहानी आ गई है यहाँ पे, सेम 1/x, बस कुछ नहीं है। यहाँ तक क्या था, h टेंड्स टू 0 था। सर अब क्या करेंगे आगे, अब देखो ध्यान से, अब इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब सेरी कहानी जो बची है वो लिमिट की तो रह गई है, x का मान 0 डालने पे तुम इसका मान कैसे निकालोगे। अब देखो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि जो साइन x होता है, साइन x की जो रेंज होती है भैया वो -1 से 1 के बीच होती है, -1 से लेकर के 1 तक होती है। बोलो हाँ या ना, होती है, क्योंकि फंक्शन में मेरा 1/x है, तो एंगल कुछ भी हो, साइन की रेंज चेंज नहीं होती कभी भी, हमेशा वो -1 से लेकर के +1 तक ही होती है। तो इसके एंगल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसा हमें जरूरत है, ठीक है, 1/x करके लिख लिया मैंने, बस। अब करना क्या है, मुझे ये क्वेश्चन यहाँ बनाना है। कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये x² का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, चलो करो। तो माइनस के x² लेस देन इक्वल टू साइन, यहाँ पर भी इंटू हो जाएगा, x² साइन 1/x लेस देन इक्वल टू x²। सर मल्टीप्लाई कर दिया, बस बात खत्म हो गई, अपना काम आ गया। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अब मतलब ये मेरा ये हो गया कि x² साइन 1/x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरा x² है, और x² साइन 1/x का जो मिनिमम वैल्यू है वो सर मेरा माइनस के x² है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब मैं LHL निकालने के लिए, LHL का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए अब मैं इस लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा, LHL का इस्तेमाल करूंगा, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए अब मैं इस राइट हैंड वाली वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा। बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैथमेटिकली सब कुछ सही है, मैंने बस यहाँ पे इसकी रेंज का इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे तुम्हें बुद्धि चलानी है, जिस सवाल में तुम्हें दिखे कि यहाँ पे नहीं कॉन्सेप्ट बन पा रहा है या लिमिट निकालने में दिक्कत आ रही है, उस सवाल को तुम हमेशा उसकी रेंज से करो। सर ये चीज तो आपने बताई नहीं है, अरे बताइए, तुमने वीडियो ना देखी यार, चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मैंने तुम्हें पूरा सिखाया था कि भैया मैथमेटिक्स में कड़ी एक दूसरे जुड़ी होती हैं, धीरे धीरे करके तुम आगे बढ़ोगे। सलोनी, प्रिया, रोहन, क्या आपके समझ में आ रहा है? हाँ, तो धीरे धीरे करके कड़ियां जुड़ती हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें कराया, तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा है, ये मैंने तुम्हें कराया है, ठीक है। तो चलो मैं बड़े आराम से इसको निकाल देता हूं। देखो इसको यहां कर देते हैं सवाल को फटाफट से, देखो ध्यान से। अब देखो LHL यही कहानी है सेम, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, मुझे x का मान 0 तो रखना था, यहाँ पे किस में रखना है, मुझे x² में रखना है। कितना आ गया सर, 0 हो गया, काम खत्म हो गया। इसी प्रकार से मैं निकाल लूंगा यहाँ से क्या, RHL, वो भी कितना आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस लगाना है ना, माइनस x², ठीक है।
यहाँ पे क्या आएगा भैया, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी कितना आएगा सर, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, काम खत्म हो गया। और सर और क्या है सर फंक्शन पे, फंक्शन की वैल्यू और बताओ उसी पॉइंट पे। तो देखो ध्यान से, उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है उसने 0 है, और हमारी भी 0 ही आई है, इसका मतलब सर काम सेटल हो गया। एफ ऑफ 0 का मान दे रखा है उसने कितना, 0 दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ 0। इस फंक्शन में ये सवाल भाई साहब पूरे 5 नंबर का सवाल है। इसमें जो कठिनाई वाला शब्द था, जो टिपिकल स्टेप था, वो यही था कि बच्चा ये कैसे सोचेगा। बस इतना जिस बच्चे ने सोच लिया, उसकी झोली में 5 नंबर पूरे पूरे पक्के आ गए। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है? क्या ये चीज तुम्हें आज से पहले पता थी कि हम क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हैं? मैथमेटिकली एकदम सही है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। बताओ मजा आया? कहानी समझ में आ रही है? चीजें क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? बोलो आया ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए, ये सवाल आ गया। करना तो मैं कुछ नहीं है, सेम वही कहानी है जो बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूं तुम्हें। क्या देखा, देखो दिया है, क्या दिया भैया, एफ एक्स बराबर, सेम कहानी है, x प्लस 2 जब x नहीं है 0 के बराबर, और 1 जब x है 0 के बराबर। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू तो ही नहीं है, तो हमने पता कैसे लगाया कि लेस देन में कौन सा फंक्शन आएगा, राइट हैंड में कौन सा फंक्शन आएगा? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है भैया। यहाँ पे x का मान 0 तो नहीं है ना, तो इसी वाले केस में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि 0 तो नहीं है ना, एग्जैक्ट बराबर वाला केस ही हो गया। तो ध्यान रखना, जब कभी भी तुम्हें लेस देन इक्वल टू नहीं दिया गया है या ना तुम्हें ग्रेटर देन दिया गया है, तो तुम क्या करोगे, तुम जो नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन है तुम उसी को उठा के चलोगे। ठीक, चलिए कैसे करेंगे देखो, LHL, पहले LHL निकालते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब x माइनस h का मतलब क्या, हम चेक कर रहे हैं, कहां पे चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो 0 पे चेक कर रहे हैं, तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसमें दोनों केस छुपे हुए हैं। 0 से बड़े वाला भी केस छुपा हुआ है, 0 से छोटे वाला भी केस इसमें छुपा हुआ है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, या 1 डाल देंगे, काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, x माइनस एच, प्लस का कितना रखेंगे, प्लस का रखेंगे 2। ठीक है, h की जगह पे लगा दो 2, 0 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बचेगा देखो, x प्लस 2, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ काय पे, सर मैं चेक कर रहा हूँ x बराबर 0 पे, तो ये आंसर आ गया मेरा 0 प्लस 2, सर आंसर आ गया मेरा 2। समझ में आया कि नहीं? यहाँ बोलो हाँ, समझ में आया क्या? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सर काय की, अब मैं बात करता हूँ RHL की। सेम कहानी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। सर राइट हैंड साइड के लिए भी मैं यही फंक्शन लूंगा, क्योंकि इस फंक्शन में बराबर नहीं होने की शर्त है, तो ज्यादा कम दोनों इसी में है, उठा लो। तो x की जगह पर रखेंगे कितना, x प्लस एच, सर ये कहानी कितनी है, ये भी 0 0, तो सर ये भी आंसर 2 आ गया। सर LHL बराबर आ चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि f ऑफ 1 का मान कितना होगा, सर ये f ऑफ 0 होगा, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं ना, तो f ऑफ 0 का मान कितना होगा? ध्यान से देखो, अरे f ऑफ 0 का मान उसने दे रखा है ऑलरेडी 1। बहुत बढ़िया बात है। अरे क्या बराबर आए? देखो ध्यान से, LHL RHL तो बराबर आ गए, लेकिन फंक्शन का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया, बना रहा है 2 नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना, तीनों में से कोई एक शर्त अगर नहीं बराबर आई, तीनों बराबर होने चाहिए, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा ये, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, LHL बराबर तो है RHL की, लेकिन ये बराबर नहीं है काहे के, f ऑफ 0 के। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पे सतत नहीं है, काम खत्म। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। बोलिए क्या मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? ठीक, आगे बढ़ जाएं, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, करना तो मैं वही है। देखिए जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेते हैं, फिर आप भी घर जाइए, हम भी घर जाते हैं। ठीक है, 6 सवाल और बचे हैं ना। दिया है, क्या दिया है देखो, एफ एक्स बराबर, मॉड में है सर x माइनस का 2
अपॉन में है सर एक्स माइनस का 2, यहाँ है 0, यहाँ है जब एक्स का मान 2 के बराबर नहीं है, यहाँ है सर एक्स का मान जब 2 के बराबर है। सेम कहानी, लग जाओ फटाफट। LHL कैसे निकालेंगे LHL, देखो ध्यान से, वही सेम कहानी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच। सर यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ 2 के बराबर नहीं है, मतलब 2 से बड़ा वाला केस और 2 से छोटा वाला केस दोनों यही में छुपे हुए हैं। समझ गए? ठीक है, उठाओ, चलो उठाते हैं, उठाइए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यही उठाया जाएगा। तो क्या रखेंगे, देखो ध्यान से, मोड के अंदर x माइनस एच माइनस 2 अपॉन में कितना x माइनस एच माइनस के 2, h की जगह पे 0 डाल दो, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब डाल दो कितना, अब डाल देंगे सर कितना अच्छा सर कुछ कट्टा पिट्टी हो रही है क्या? सर हम x बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं तो क्या सर इसमें कुछ कट्टा पिट्टी हो रही है क्या? अच्छा एक मिनट रुकना जरा, अगर मैं यहाँ 2 डालूंगा तो होगा क्या, 2 में से तो 0 हो जाएगा। ये तो कहानी अनडिफाइंड वाली हो रही है। ये जो कहानी बन रही है यहाँ पर, ये कैसी बन रही है, यहाँ पे अगर मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ, 2 माइनस एच माइनस के 2, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से हो जाएगा। इसको कर ही देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान डाल दो कितना 2 माइनस एच माइनस का 2, h का मान थोड़ी देर में डालेंगे, अपॉन में x का मान डाल दो 2 माइनस का h माइनस के 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हुआ क्या सर, यहाँ बचा मोड के अंदर माइनस का h, सर यहाँ बचा माइनस का h। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें पता है सर क्या कि मोड वाला माइनस h हो जाएगा प्लस का h, तो सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर h अपॉन माइनस h, ये कट जाएगा सर, आंसर आ गया माइनस के 1। बोलो हाँ या ना? सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं पहले h का वैल्यू लगा दूं फिर बाद में x का लगाऊं तो कहानी खत्म हो रही है, हमें तो कहानी बचानी है ना कैसे भी ना कैसे करके, तो ऐसा आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसके ऊपर, अब मैं बात करता हूँ RHL के लिए, ध्यान से देखो, अब मैं बात करता हूँ किसके लिए, RHL के लिए। सेम कहानी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच, तो क्या होगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x की जगह पर रखेंगे कितना x प्लस एच। अच्छा अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, एक मिनट सुनो ध्यान से, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मेरे पास एक तरीका और है, देखो देखो देखो, मेरे दिमाग में तरीका और आया है, इसको तुम अगर ऐसा करना नहीं चाहते हो तो एक तरीका मेरे पास और है, देखो वो तरीका ये है, इसको हम पूरा इरेज करते हैं। देखो वो तरीका क्या है, देखो हर चीज बतानी चाहिए वरना डाउट रह जाता है दिमाग में। देखो ये मॉड लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, मॉड फंक्शन कैसे काम करता है, ध्यान से देखो, हमें पता है सर मॉड जो फंक्शन होता है उसके अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही आता है, लेकिन अगर उसके अंदर वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो सर उसका आंसर तो भी पॉजिटिव आता है, मतलब हर कंडीशन में मॉड हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को उसने पॉजिटिव कैसे बनाया होगा, जाहिर सी बात है एक और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके बनाया होगा, एक और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके उसने पॉजिटिव बनाया होगा। यस, तो वही यहां कर रहा हूं, यहां पे हमें पता है सर हम LHL निकाल रहे हैं, मतलब हम लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं, मतलब सर हम नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, क्या होगा, ये मॉड फंक्शन खुल जाएगा। कैसे खुलेगा, ये मॉड फंक्शन खुल के यहाँ पे एक और नेगेटिव लगा देगा। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मॉड एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे होता है एक्स और माइनस एक्स। अगर मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन अगर मॉड के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें एक और माइनस का मल्टीप्लाई होता है, तब जाके ऐसा बनता है। समझ में आया कि नहीं आया, तुम नहीं समझ पा रहे हो यार, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मॉड फंक्शन कैसे काम करता है, एक्स जब एक्स का मान 0 से बड़ा होता है माइनस एक्स, तब एक्स का मान 0 से छोटा होता है। ये कहानी होती है मॉड फंक्शन की। तो अगर तुम्हारा मान लो मॉड के अंदर लिखा है 3, मान के चलते हैं मॉड के अंदर तुम्हारा 3 लिखा है, पॉजिटिव है तो आंसर हुआ 3 ही आएगा। तो फंक्शन कैसे खुलता है, पॉजिटिव के लिए या 0 के लिए, हुबहू एक्स जो अंदर लिखा है वो बाहर आएगा, तो 3 आंसर आ गया। अगर मान लो मोड के अंदर लिखा है तुम्हारा माइनस का 3, तो कैसे खुलेगा, तो सर माइनस एक्स वाला खुलेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर के लिए एक्स मोड एक्स कैसे खुलता है, माइनस एक्स, तो होगा क्या माइनस, और एक्स का मान कितना है माइनस का 3, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 3। ऐसे करके मोड वाला क्या करता है फंक्शन, नेगेटिव वैल्यू को ऐसे करके मोड हमारा पॉजिटिव बनाता है। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ऐसे काम करता है। ठीक है, तो यहां क्या होगा भाई साहब, होगा कुछ नहीं, देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे नेगेटिव का इंटू होगा पूरे सवाल में, तो x माइनस एच माइनस का 2, नीचे नीचे तो मोड है नहीं है, x माइनस एच माइनस का 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, करो अंदर इंटू माइनस के x प्लस के h और कितना प्लस के 2
और नीचे कितना आ गया, x माइनस एच माइनस के 2 आ गया। अच्छी बात है सर। सर इससे हुआ क्या, इससे कुछ हुआ, इससे हुआ कुछ नहीं। अब तुम यहाँ पे अगर लिमिट लगाना चाहते हो तो पहले लिमिट लगा लो, एक काम करो लगाओ लिमिट, -2 + h + 2, नीचे आ जाओ, यहाँ लगा दो 2 माइनस के h माइनस के 2, आंसर सेम ही रहेगा। कितना आ गया, h/-h, आंसर सर आ गया -1। ठीक है, अगर मान लो तुमने h का वैल्यू तुमने पहले लगा दिया 0, तो उससे होगा क्या, उससे होगा कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -x, यहाँ आ जाएगा प्लस का 2, और जब तुम डालोगे इसके अंदर x = 2 तो होगा क्या, देखो ये होगा -2 + 2 / 2 - 2, ये क्या बन गया सर, ये यहाँ पे बन जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसे इसकी लिमिट हम एडजस्ट नहीं करा पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या था मेरा, कहने का मतलब ये था कि इस स्थिति में h का मान तुम बाद में लगाओ और x का पहले लगा दो, तो आंसर तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। ठीक, तो कहानी ठीक ही है, क्या दिक्कत आ रही है, आगे बढ़ जाओ अपने काम पे, यहाँ जाओ, x + h, हाँ ठीक है, तो x + h माइनस के 2 / x + h माइनस के 2, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के लिए तो मॉड प्लस के ही रहता है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो प्लस के लिए तो प्लस का ही रहेगा, तो होगा क्या सर, यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखो ध्यान से। तो क्या होगा देखो, सेम कहानी, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान डालो पहले, इसके अंदर x का मान डालो, तो 2 + के h माइनस के 2, 2 + के h माइनस के 2, कट 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 कट, सर h/h आ गया है, सर h बच्चे h आ गया है। ठीक है, ये कट जाएगा सर, ये कितना देगा सर, ये देगा +1, काम खत्म हो गया सर, काम खत्म हो गया। क्यों सर, क्यों काम खत्म हो गया, ये आया था -1 और सर ये आया +1, LHL RHL ही बराबर नहीं है, तो सर कंटिन्यूस कहाँ से होगा, LHL RHL बराबर नहीं होते तो हम फंक्शन पे वैल्यू भी चेक नहीं करते हैं, वो भी अलग आ रही है, देखो वो 0 0 दे रखी है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f(2), f(2) आ रहा है, मतलब क्या हो गया, अतः दिया गया फलन संतत नहीं है। तो इसको ऊपर लेके हूं, देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, देखो अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x = 2 पर संतत नहीं है, बताओ, पल्ले पड़ गया। तो ऐसे सवाल को ऐसे किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है कि f(x = mod x), x = 0 पर संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय वाला कॉन्सेप्ट में तुम्हें बताया नहीं है, उसको मैं कल सिखाऊंगा, पहले इतना देख लो। आज दिया है f(x = mod x) है, x = 0 पर चेक करना है, सेम कहानी, जल्दी फटाफट फटाफट LHL की तरफ देखा, देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x - h), लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x - h) का मतलब क्या है, ऐसे कर दो। ठीक है, अब देखो तरीका ये कहता है, देखो तरीका ये है कि पहले अंदर तुम x का मान रखो, उसके बाद सबसे आखिर में h का वैल्यू लगाओ, बात खत्म। आज से जो पीछे में जो सवाल कराए थे, उन सवालों में क्या हो रहा था, चाहे तुम h का मान पहले रखो चाहे तुम h का मान बाद में रखो, आंसर अपना आ रहा था, मतलब सही बात बैठ रही थी। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल जो तरीका वो यही है कि पहले तुम इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर तुम पहले पॉइंट रखो करो, बाद में h का मान लगाओ, तब तुम्हारे सारे आंसर ठीक आएंगे। ठीक है, रखो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या चेक कर रहे हैं, 0 चेक कर रहे हैं, 0 - h, सर हमें पता है -h क्या करेगा, मॉड प्लस कर देगा, प्लस के h, अब लगाओ लिमिट, तो सर आंसर आ गया 0। ठीक, दूसरा सर RHL चेक करते हैं, देखो RHL ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h), लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड के अंदर x + h, सर पहले पॉइंट का वैल्यू रखो, यहाँ पे 0 रखो पहले, यहाँ पे सबसे लास्ट में h का वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h, सर आंसर प्लस का h आ गया, और 0 डालोगे तब लास्ट में 0 डालोगे तब आंसर तुम्हारा 0 आएगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट सर क्या f(0) मतलब मोड के अंदर 0, सर डायरेक्ट 0 आ जाएगा, काम खत्म। तो देख पा रहे हो यहाँ पे क्या सर, LHL = RHL = f(0), फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, काम खत्म। LHL = RHL = f(0), अतः दिया गया फलन, x = 0 पर संतत है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से कह रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो।
हम हमेशा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल के अंदर जिस पॉइंट में पूछा है पहले उसको पुट करेंगे, उसके बाद में सबसे आखिर में आकर के हम एच की लिमिट को लगाएंगे। ये बात खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखो। ये चीज मैंने तुम्हें पहले बताना भूल गया था मैं, क्योंकि इससे पहले सवालों में क्या था, एच का मान पहले रख दो चाहे तुम एच का रख दो, उनमें सिमिट्री बन रही थी, तो उनका आंसर एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अगर कहीं कहीं तुम बट्टी के सवाल आ गए या कैसे सवाल आ गए, तो वहां पर तुम हमेशा पहले फंक्शन का जो पॉइंट दे रखा है उस पर लगाओगे, उसके बाद में तुम एच का वैल्यू लगाओगे जीरो वाला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बोलो, आगे चलें। इस पे आ जाओ। ये सवाल दे रखा है, सिद्ध करिए फंक्शन का वैल्यू दे रखा है, तो मैं एक्स बराबर, सेम कहानी है यार, कर दो फटाफट से। देखो क्या है दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर मोड के अंदर एक्स माइनस वन, एक्स बराबर वन पे पूछ रहे हैं। वेरी सिंपल, पहला काम सर क्या है, एल एच एल, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह पे एक्स माइनस एच माइनस वन, पहले जीरो रखो यहाँ पे, तो माइनस के एच माइनस के, चूंकि मॉड फंक्शन लगा है, मॉड फंक्शन नेगेटिव को प्लस का कर देगा, इसको ऐसे लिख लो, माइनस कॉमन ले लो, वन प्लस एच। ठीक, तो क्या होगा ये हो जाएगा वन प्लस एच, लिमिट लगाओ जीरो, वन प्लस जीरो, सर आंसर आ गया वन। सर उसी प्रकार से निकालेंगे क्या, आर एच एल, देखो ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहां आ जाओ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मोड के अंदर क्या आएगा देखो, एक्स प्लस एच माइनस के वन। एक मिनट रुको, मैंने क्या किया ये, हाँ ठीक ही किया मैंने, रुको रुको रुको, हम तो एक्स बराबर पर चेक कर रहे हैं ना, अरे रे रे, यहाँ बन रखो, यहाँ बन रखो, यहाँ पे बन रखो, देखो ये कितना आएगा, देखो वन माइनस के एच माइनस के वन, ये कितना आएगा, ये वन से वन कट गया, ये आएगा माइनस के एच, ये आएगा जीरो। देख रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी गलती फहमियाँ हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, मुझे लगा जीरो पे चेक करना है, यहाँ पे आ जाओ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हम वन पे चेक करना है ना, रखो वन, रखो जल्दी फटाफट वन, और यहाँ कितना आएगा देखो, वन प्लस एच माइनस के वन, कट कट, ये भी कितना आ गया भैया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। और तीसरा पॉइंट, एफ ऑफ वन का मान रखो फटाफट से, रखो यहाँ से, तो कितना आएगा मोड के अंदर, वन माइनस वन, सर डायरेक्ट ये भी जीरो आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, यहाँ से अगर तुम इसको मोड की परिभाषा खोलोगे, अगर मोड की परिभाषा खोलोगे तो होगा क्या, तो इसमें ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा देखो ध्यान से, अंदर माइनस का इंटू हो जाएगा, कैसा हो जाएगा देखो ध्यान से, ये ऐसा लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ लिखोगे अतः एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ वन, अतः दिया गया फलन x बराबर वन पर संतत है। बोलो, समझ में आया, करना कुछ नहीं है, सेम वही सवाल है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम ही सेम है, सब कुछ बड़े आराम से मैनेज हो जाएगा। चलिए ये सवाल भाई साहब, इस सवाल में थोड़ी सी टाइपो एरर है, इस सवाल को मैं दोबारा लेकर के आऊंगा, इस सवाल में टाइपो एरर है, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, ये केवल 10 के डोमेन के अंदर ही होगा, इसको बाद में देखेंगे। इस पे आ जाओ, देखो ये सवाल थोड़ा सा गलती रखा है, इस सवाल में हमसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि ए और बी के मान बताओ, इसमें ए और बी के मान नहीं मिलेंगे हमें इसमें ए और बी में संबंध मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वो अवकलनीयता की बात और करता, ए तथा बी में संबंध मिलेगा ओनली, यहां से हमें केवल, अगर वो अवकलनीयता की बात और करता तब मैं सवाल को कल दोबारा करवाऊंगा। अवकलनीयता में हमें ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट मान मिल जाएंगे, यहां नहीं मिलेंगे, अभी सांतत्व में नहीं मिलेंगे। चलो करो, दिया है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस वन, एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 3 है, बी एक्स प्लस के 3, एक्स का मान ग्रेटर देन 3 है। पहला काम सर क्या है, एल एच एल, क्या करेंगे देखो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो हम बात करने जा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं काय पे, हम चेक कर रहे हैं एक्स बराबर 3 पे, तो एल एच एल का मतलब क्या है, 3 के लेफ्ट हैंड पे, 3 से छोटा वैल्यू कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ रखो एक्स की जगह पे कितना, एक्स माइनस एच, तो ए एक्स माइनस एच प्लस वन, तो पहले पॉइंट रखो, इसके अंदर लास्ट में एच का मान लगाएंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए
3 माइनस एच प्लस 1। अब लगाओ एच का मान 0 हो जाएगा। ए 3 माइनस 0 प्लस 1 से कितना आ गया ये 3a प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी प्रकार से निकालेंगे क्या अरे ये क्या हो गया, इसी प्रकार से निकालेंगे सर क्या आर एच एल। सेम कहानी रहेगी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसमें लगाएंगे क्योंकि 3 से बड़ा मान का नीचे वाले फंक्शन में मिलेगा, तो बी एक्स प्लस एच प्लस के 3, यहाँ आ जाओ आगे बढ़ो तो क्या आएगा ये देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 बी 3 प्लस एच प्लस के 3। अब एच का मान तुम 0 डालोगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ये 3b प्लस के 3। ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर संतत है तब ए और बी के मान निकालो। भैया संतत जब है इसका मतलब क्या, संतत होने का मतलब है कि एलएचएल आरएचएल बराबर रखने हैं हमें, तब मान निकलेगा। तो पहले एफ ऑफ 3 का मान निकाल लो, एफ ऑफ 3 का मान। तो फंक्शन का मान कहां से मिलेगा, पहले फाले से मिलेगा। क्यों, क्योंकि इक्वलिटी यहीं दे रखी है हमें, इक्वलिटी ये रखी है, इक्वलिटी रखो एफ ऑफ 3, तो 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। अब इन तीनों को बराबर करेंगे क्योंकि उसने दे रखा है कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, चूंकि फलन संतत है। इसका मतलब क्या हो गया, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ 3। रखो एल एच एल का मान कितना आया था 3a प्लस 1 बराबर आर एच एल का मान रखो कहाँ गया, क्या हो गया 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। तो केवल संबंध मिलेगा, बात तो दोनों की बराबर, चाहे इसको इसके बराबर कर दो चाहे इसको इसके बराबर कर दो, बात सब में बराबर है। तो देखो यहाँ से हमें मिल गया 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। होगा क्या यहाँ से इसको इधर ले आओ तो 3 कॉमन ले लो, b माइनस ए बराबर कितना, इसको पलंग भेज दो माइनस का 2, तो हमें संबंध मिल गया सर। हमें संबंध मिल गया कितना, हमें ये मिल गया 3b माइनस ए बराबर माइनस के 2। बस ये हमारा आंसर है। क्योंकि यहाँ पे हम ए और बी के मान अलग अलग नहीं ज्ञात कर पाएंगे, हमारे पास 2 समीकरण होनी चाहिए थी, हम पे एक ही समीकरण बनी है बस। अगर इसमें अवकलनीयता की बात और करता तब हम निकाल सकते थे। तो इस सवाल में मिसप्रिंट टाइपो एरर है, इसको हम कल अवकलनीयता में इसके ए और बी के मान भी निकालेंगे। अभी केवल रिलेशन तक सीमित रखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि जांच करिए कि क्या फलन हमारा अवकलनीय है, यानी कि संतत है। चलो कर देते हैं जांच। दिया है, क्या दिया है भैया, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस के 3 जब एक्स का मान 0 नहीं है, और 1 है कब है, जब एक्स का मान 0 है। खत्म। पहला पॉइंट सर एल एच एल निकालो, एल एच एल देखो ध्यान से चलिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 बराबर नहीं है, इसमें वो केस छुपा हुआ है। कौन सा केस छुपा हुआ है कि x बराबर 0 के लेफ्ट हैंड वाला केस छुपा हुआ है, लगाओ यहाँ पे। हाँ, तो कितना रखेंगे यहाँ पे x माइनस एच का होल क्यूब प्लस के 3। आगे बढ़िए, लिमिट h टेंस टू 0 रखो यहाँ पे, पहले x का मान रखो, x का मान 0 है, 0 माइनस एच का होल क्यूब। सबसे लास्ट में रखते हैं h का वैल्यू, ठीक है समझ गए। चलो लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा माइनस के एच क्यूब प्लस का 3। अब 0 लगाओ सर 3 आ गया, ठीक है। मुझे यहीं से दिख गया कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आरएचएल का मान एलएचएल का मान 3 आया है, संतत होने के लिए आरएचएल का मान भी 3 होगा, लेकिन फंक्शन पर वैल्यू, उस पॉइंट पर वैल्यू 1 दे रखा है, यहीं से साफ साफ दिख रहा है ये नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा पॉइंट सर आरएचएल, सेम कहानी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच का होल क्यूब प्लस के 3 रखेंगे यहाँ पर, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 0 रखो पहले, 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस के 3, ये हो जाएगा एच क्यूब प्लस के 3, और 0 डालेंगे सर ये भी 3 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट एफ ऑफ किसका वैल्यू, 0 का वैल्यू, सर वो दे रखा है 1, काम खत्म हो गया सर, यही बैंड बच गया। यहाँ देखो ध्यान से, एल एच एल तो है बराबर किसके, आर एच एल के, लेकिन ये पूरी कहानी बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ 0 के, सॉरी 0 पूछ रहा है, तो लिख देंगे कितना, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है।
और इसके बाद देखेंगे अगला अगला लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद तो कोई है नहीं है तो सही, है तो सही, है तो सही। अभी तो सर काफ़ी है, अभी तो सर काफ़ी हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 रह जाएंगे, उनको कल देख लेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, इतना ही ठीक। अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो कल देखेंगे। और जो अवकलनीयता रह गई है तुम्हारी, उसको भी हम कल निपटा देंगे। आज मेरा मतलब जो था पूरा पूरा जो बेसिक हमने जो क्लियर किया कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, किस तरह से एलएचएल करते हैं, आई होप समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगौरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं कल लास्ट लेक्चर में जोरदार धमाकेदार जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।